भाई बंधु, दीदी एवं इस वंदना स्थल पर उपस्थित भैया बहन, आपने जो ऐसे महानुभावों को आज वंदना सत्र में पाया कि वह हमारी विभिन्न गतिविधियों में प्रमुख रूप से रहे। इसमें अपने इस बांदा संभाग के सम्मानित संभाग निरीक्षक जी, जिन्होंने अभी पत्रिका का विमोचन किया, आप विद्या भारती कार्य योजना में एक लंबे समय से प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद बांदा संभाग अर्थात फतेहपुर जनपद और बांदा जनपद, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ऐसे मिल करके एक एरिया बनता है, एक क्षेत्र बनता है। उसके सम्मानित संभाग निरीक्षक जी हैं और आपके कुशल नेतृत्व में अनेकानेक विद्यालय संचालित हैं और पूरे प्रांत में नहीं, पूरे प्रदेश में 21,000 से अधिक विद्यालय हैं, जिसमें आपके जैसे ही भैया बहन प्रतिदिन पढ़ने आते हैं। 1 लाख से अधिक शिक्षक हैं। हम उस योजना में आप सभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और हम उस योजना में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में नवीन नित्य प्रयोगों और भारतीय संस्कृति पर आधारित जो विचार हैं उनको व्यक्त करने का कार्य करती है। समाज की दशा और समाज कैसा बनेगा, इसके लिए नवयुवक, आने वाली पीढ़ी, उसके कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। आज का जब समाचार पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था कि लखनऊ शहर में एक अंडरपास है। आजकल ज्यादातर शहरों में अंडरपास बन गए हैं। समझता है सार्वजनिक प्रॉपर्टी है। विद्या भारती ऐसे छात्रों को नहीं पैदा करती है। हम वंदना सत्र में, वंदना में और अपने व्यवहार में ये बताना चाहते हैं दिन प्रतिदिन कि अपने व्यवहार में नियंत्रण रखें और समाज में भीड़ का हिस्सा नहीं बने। जो भीड़ होती है, कहते हैं भीड़ विदाउट ब्रेन, कहीं भी मौत, संख्या में बहुत अधिक आप हैं, आप बुद्धिहीन हो गए। और अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो भीड़ होती है वो बुद्धि और विवेक से परे होती है और भीड़ के द्वारा किए गए निर्णय कभी भी एक अच्छे समाज में उनको तुलनात्मक रूप से वो उपयोगी नहीं हो सकते। समूह में रहें तो अपनी मर्यादा को याद रखें। हम अपने इसी को संस्कार कहते हैं। संस्कार का मतलब कोई आसमानी सूचनाएं नहीं है। संस्कार का मतलब दिन प्रतिदिन जब हम जो सीखते हैं, करते हैं, उसका जब सार्वजनिक, और अगर हमने ऐसा किया, हम उसका हिस्सा बने, इसका मतलब हम असंस्कारी हैं और हमको शिक्षा देने वाले टीचर्स भी और संस्थान भी और वो पूरा एटमॉस्फेयर भी उसके लिए जिम्मेदार है। तो आज के इस वंदना सत्र में मैं यही अपेक्षा करूंगा कि इस परिसर से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बने। स्वयं स्वविवेकी होकर के अपने विवेक से निर्णय लें कि हमारे द्वारा किया गया कृत्य या हमारे माता पिता, गुरु और हमारे रिश्तेदार उनको अपमानित करने वाला है क्या? अगर है तो मैं वो कृत्य नहीं करूंगा। आज के इस वंदना सत्र में सम्मानित संभाग निरीक्षक जी से मैं आग्रह करूंगा कि भैया बहनों को, आचार्य परिवार को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। सम्मानित संभाग निरीक्षक जी। और सरस्वती को नमन करते हुए आज की इस वंदना पुनीत वेला में मेरे साथ में मंच की शोभा बढ़ा रहे आदरणीय शिव सिंह जी, जो संस्कार एवं शिक्षा के प्रांतीय संयोजक हैं। वर्तमान में एक और आपके पास व्यवस्था दी गई है, जो अपने प्रांत में संस्कृत बोध परियोजना चल रही है, उसके प्रांतीय संयोजक के रूप में भी आप कार्य देख रहे हैं। इस विद्यालय की दशा एवं दिशा ठीक करने वाले कर्मठ एवं यह कहा जाए कि वर्तमान समय में नवनिर्माण वैज्ञानिक के रूप में
आदरणीय हमारे प्रधानाचार्य जी सम्मानित गजेंद्र जी, हमारे आचार्य पहले सुबह से लेकर के सायंकाल तक पसीना बहाते हैं ये नौ न्यायालयों के निर्माण में। ऐसे हमारे सभी आदरणीय आचार्य बंधुओं, वंदना की सुंदर प्रस्तुति करने वाले भैया बहन, आज इस वंदना स्थल पर लगभग 3000 बच्चे बैठे हैं और प्राइमरी के बच्चे बेचारे बिना छत के नीचे बैठे हैं, लेकिन फिर भी गर्मी को सहते हुए अपनी वंदना की जो प्रस्तुतिकरण की है वो बधाई के पात्र है। इसलिए सर्वप्रथम उनको तालियों से स्वागत किया जाए। हम देखते हैं 57 विद्यालय हैं जो शिशु मंदिर और विद्या मंदिर मिला करके हर विद्यालयों में मैं जाता हूं, प्रयास करता हूं कि वंदना में रहूं। ये मेरा प्रयास रहता है। प्रथम वेला वंदना की होती है और उस वंदना से ही विद्यालय की रूपरेखा समझ में आ जाती है। इस विद्यालय का क्या स्तर, शांत प्रिय ढंग से सभी बच्चे वंदना प्रस्तुति की। वंदना में जो मैंने भाग ले रही है, एक आग्रह है कि वंदना और प्रार्थना दोनों में अंतर है। कोई बताएंगे? कोई भैया बहन बताए कि वंदना और प्रार्थना में क्या अंतर है?